नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपके साथ एक वर्ड यूज करा, बाजार में शानदार तेजी। तो एक कमेंट आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कमेंट ये था कि भाई निफ्टी केवल 60 पॉइंट्स ऊपर है, आप कह रहे हो शानदार तेजी। क्या इसे शानदार तेजी कहते हैं? ये मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप केवल निफ्टी को देखकर कैसे मार्केट को जज कर सकते हो, मैं आपको आगे के लिए भी बताना चाहता हूं और ये आपके बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि आपको एक इंडेक्स दिख रहा है निफ्टी सेंसेक्स। आप अगर मार्केट में आपने नहीं देखा कि आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पोर्टफोलियो नहीं देखी, केवल आप गूगल पे निफ्टी या सेंसेक्स का प्राइस चेक कर रहे हो और मार्केट छोड़ दिया आपने देखकर, तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, इनफैक्ट वेंसडे, शुरुआत का फर्स्ट हाफ वेंसडे, कल पहला हाफ, सेकंड हाफ में तो तेजी आ गई थी। आपने देखा बहुत भयंकर पिटाई पड़ी थी मार्केट में, लोगों की पोर्टफोलियो के चीथड़े उड़ गए। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स कितना नीचे थे? 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। 150 पॉइंट निफ्टी के लिए क्या होता है? 1% भी नहीं है भाई साहब। तो निफ्टी तो नहीं थी नीचे, फिर मार्केट क्यों नीचे था? मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज, और ये बहुत बुरी तरीके से टूट रहे थे। सेम अगर आज बात करूं तो निफ्टी तो आपके लिए 60-75 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी में क्या है? टॉप 50 कंपनियां हैं। मार्केट कैप के हिसाब से ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। टोटल आपकी 8000 कंपनियां बाजार में, जिसमें से 50 कंपनी का समूह निफ्टी है और 30 कंपनी का समूह सेंसेक्स है। तो ये तो आपको कुछ बता ही नहीं रहा ना। बताता क्या है आपको? मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज आ जाती हैं, वो बताती हैं। अगर आज मैं मिड कैप की बात करूं तो 500 पॉइंट ऊपर है, 1% की तेजी है। और स्मॉल कैप की बात करूं तो 1.5% के करीब की तेजी, इनफैक्ट एग्जैक्टली 1.3% अप है। और इसी के चलते अगर आप मार्केट ब्रेथ देखो तो 1530 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 720 शेयर्स नेगेटिव हैं। दैट मींस एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। और तेजी और मंदी हमें कैसे पता चलती है? जब आपके जो शेयर्स चल रहे हैं वो ऊपर हो 10-10, 15-15%, नंबर ऑफ शेयर्स तेजी वाले ज्यादा हो बड़ी परसेंटेज के साथ, और गिरने वाले शेयर्स की संख्या कम हो और जो गिर रहे हैं उनकी परसेंटेज कम हो। फॉर एग्जांपल आज, जैसे कि आज तेजी में एमआरपीएल 20% ऊपर है, ओआईएल 14% ऊपर है, एनएसएल लगभग 11.5% ऊपर है, जीपीपीएल 10% से ज्यादा की तेजी में है, एजिस केमिकल 9% से ज्यादा की तेजी में है, एस्टर डीएम, एमटाटेक, एनसीएल इंडिया, सारेगामा, फिनोलेक्स लिमिटेड ये 6 से 10% तक ऊपर है। गिरने वालों में एक नाम सबसे टॉप लूजर जो निफ्टी 500 में, वो राजेश एक्सपोर्ट है। वो भी कितना? केवल 7% नीचे। देखा कितना बड़ा गैप है तेजी वाले और मंदी वाले में। अगला शेयर जील है जो केवल 5.5% है। देन पेटीएम है जो 5% है। उसके बाद एनएच यानी नारायण हृदयालय जो केवल 4.5% है। तो ये गैप देखा, ये बताता है तेजी है या मंदी है। तो ये आपको अब क्लियरली पता चल गया होगा कि आप आगे से मार्केट को कैसे ट्रैक करोगे, तेजी या मंदी है ये चेक करने के लिए। अब आता हूं दूसरे संख्या पे। आज पीएसयू स्टॉक्स में भयंकर तेजी थी और बढ़िया मूव था। स्पेशली निफ्टी को देखने जाऊंगा मैं, तो निफ्टी में आज टॉप गेनर एमएनएम जो 6.5% तक कूद गया। मतलब इतनी तेजी निफ्टी के स्टॉक्स में आती नहीं है नॉर्मली। बीपीसीएल 5% कूद गया, ओएनजीसी 3.5%, एनटीपीसी 3.25%, पावर ग्रिड 3%। पीएसयू स्टॉक्स रॉकेट, टॉप 5 में 4 स्टॉक्स पीएसयू निकल गए आपके। देन एसबीआई एक और पीएसयू, देन कोल इंडिया एक और पीएसयू, देन एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, यूपीएल एंड टाइटन, हिंडाल्को। ये सारे स्टॉक्स थे जो आज बाजार को तेजी की तरफ ले जाते हुए दिखे हैं। आज एक्सपायरी था निफ्टी की, और ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव थे। निफ्टी ने 22,000 ऊपर में ब्रेक नहीं करा, 21,700 नीचे में ब्रेक नहीं करा। ऑप्शन बायर पैसा बना के चला गया, सॉरी ऑप्शन सेलर, और जो 21,700 की कॉल बेच के बैठा था उसके लंका लग गई। तो यहां आज सिंपल सा काम हुआ है मार्केट में, केवल और केवल लोगों को बर्बाद करने का। क्योंकि कल जिस हिसाब से 21,700 का लेवल मार्केट ने खींचा ऊपर, दूसरी बार नीचे नहीं आया कभी, मौका भी नहीं दिया कट करने का पोजीशन, सबको ट्रैप करा। ऊपर 22,000 के ऊपर नहीं निकला तो 22,000 के कॉल राइटर ने भी पैसा बनाया, और नीचे 21,700 के जो कॉल राइटर थे उनका पैसा डूब गया। तो कहने वाली बात यह है कि मार्केट ऊपरी स्तर पे आके बंद होने जा रहा है, जहां पे जिसने ऊपर बेच के पैसा बना लिया और नीचे वालों को ट्रैप करके भी पैसा बना लिया। तो इस एक्सपायरी में बहुत कुछ हुआ है इंटरेस्टिंग। आगे निफ्टी यहां से कैसे हो सकती है, तो देखो इसके ऊपर बात करना बेकार है, क्योंकि आज जो हुआ है वो प्रॉपर
आपका एक्सपायरी रिलेटेड मूव थे, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी थी, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी थी, पोर्टफोलियो में अच्छी हरियाली है, बाउंस बैक है, इंजॉय करिए तेजी को। कोई फ्रेश बाइंग नहीं, कोई फ्रेश सेलिंग नहीं, ये समय हमें करना चाहिए। बाकी बहुत कुछ डेटा आ रहा है सामने जो मैं आप सभी के साथ एक एक करके वीडियो में दौरान शेयर करूंगा, तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। कुछ खास न्यूज, खास खबर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए है नहीं। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, तो मार्केट इवेंट लेस है इस समय। तो ये अभी के लिए सारी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।